राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों। मैं ब्रजलोक कला मंच फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। मित्रों, इस फाउंडेशन का उद्देश्य है ब्रज की सुंदरता को, ब्रज की कला को और ब्रज की संस्कृति को, ब्रज की लीलाओं को बचाना। मित्रों, जब तक हम ब्रज के बारे में जान नहीं लेते, समझ नहीं लेते, तब तक हम ब्रज के लिए कुछ खास नहीं कर सकते हैं। देखिए, जब तक हम किसी के बारे में ये नहीं समझ लेते कि इसकी आवश्यकता क्या है, इसको बचाना क्यों जरूरी है, तब तक हम उसमें पूरी तरह से हमारा मन या हमारा इंटरेस्ट उसमें होता नहीं है। इसलिए हम आपके सामने ब्रज क्या है ये सीरीज लेकर के आ रहे हैं। तब आपको मालूम पड़ेगा, इसे सुनेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ब्रज को बचाना कितना महत्वपूर्ण है। मित्रों, कल हमने आपको बताया था वेद के द्वारा एक ब्रज क्या है, और ब्रज गोलोक धाम का एक हिस्सा है, ये भी बताया था। तो वहीं से हम फिर शुरू करते हैं। सामवेद की संहिता है गर्ग संहिता। उसमें लिखा है, मथुरा मंडलम साक्षान मंदिरम मे परात्परम लोकत्रयात् परम दिव्यम प्रलयेपि न संहृतम। ये जो मथुरा मंडल है, ये भगवान का साक्षात मंदिर है। ये तीनों लोकों से परम दिव्य लोक है और इस लोक की प्रलय में भी हानि नहीं होती, ये प्रलय में भी लुप्त नहीं होता। मित्रों, उसी गर्ग संहिता में श्री राधा कृष्ण के विवाह की बहुत विशद चर्चा है। ब्रज की गोलोक की विशद व्याख्या है। ऋषि गर्गाचार्य जी ने बताया है, एक समय पर गर्गाचार्य जी वृषभानु राय से कहते हैं, हे वृषभानु, आप अपनी पुत्री को साधारण कन्या मत समझना। ये पराम्बा आह्लादनी शक्ति है, भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है ये। और ये बात मैं बद्रिका आश्रम में नर नारायण भगवान के श्री मुख से सुन चुका हूं। वहां पर वो वृषभानु जी को किशोरी श्री राधा रानी जी का, भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण रूप से विवरण सुनाते हैं। ये मित्रों, हम आपको संहिताएं जब स्टार्ट करेंगे तब सुनाएंगे। अब हम आपको तैत्रीय संहिता का एक मंत्र बताते हैं। तेते धामान्युष्मसि गमध्यई गावो भूरिसृंगा अयासः अत्राह तदरुगायस्य विष्णोः परमं पद्मं बभाति भूरि। ये मंत्र भी ऋग्वेद के मंत्र के जैसा ही है, हालांकि है तैत्रीय संहिता का। इसमें केवल तावाम वास्तु के स्थान पर तेते धामा आया है और वृष्णः के स्थान पर विष्णु आया है। मित्रों, दोनों का अर्थ समान रूप से एक ही होता है। इसमें भी भगवान के धाम को जहां गाय रहती है उसको परम पद गोकुल कहा है। भक्तों, इसी प्रकार से तैत्रीय संहिता में 1, 3, 6 के अन्य मंत्रों में भी उस धाम को जहां पर गाय निवास करती है परम पद श्री गोकुल ही कहा है। मित्रों, इसी परम धाम ब्रज को छांदोग्य उपनिषद में कहा है ब्रह्मपुर। अथा यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकवेश्मः। अहो, ये ब्रज तो भगवान का निज ब्रह्मपुर धाम है। भगवान पुंडरीक अपने इस निज धाम में अनंत काल तक निवास करते हैं।
और ये उनका जो निज धाम है वो कैसा है? नास्य जरयै तज्जीर्यते न बधे नास्य हन्यते एतत् सत्यम ब्रह्मपुरमस्मिन् कामाः समाहिता। देखिए, छांदोग्योपनिषद कहता है कि ये ब्रह्मपुर कभी भी किसी भी स्थिति में, किसी भी काल में, किसी भी युग में कभी भी बूढ़ा नहीं होता, वृद्ध नहीं होता, नित्य नवीन ताजा रहता है। दूसरी बात कहते नास्य बधे नास्य हन्यते, बोले इसका कभी भी प्रलय में, महाप्रलय में नाश नहीं होता, ना ही कोई भी इसका नाश कर सकता है। महाप्रलय के समय पृथ्वी नष्ट होती है, पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, नीचे से शेष अपनी फुफकार से पृथ्वी को जलाते हैं, ऊपर से 12 आदित्य इस पृथ्वी को जलाते हैं, तो पृथ्वी जल करके भस्म हो करके जल में घुल जाती है, जल भास्व बन करके अंतरिक्ष में विराजमान हो जाता है, लेकिन वो पृथ्वी के ही स्थिति में होता है, न कि ब्रजमंडल के में। ब्रजमंडल का कभी भी नाश नहीं होता, क्योंकि ये ब्रह्मपुरुष सत्य है, ये सत्य है और सत्य का कभी भी ह्रास नहीं होता। सत्य छुप सकता है कुछ समय तक, लेकिन नष्ट नहीं हो सकता, उसे दबाया नहीं जा सकता, वो नित्य नवीन रहता है। और ये जो ब्रह्मपुर है ये ब्रह्मा जी की सृष्टि से बाहर है। ब्रह्मा जी की सृष्टि का ही प्रलय होता है, नैमित्तिक प्रलय, प्रलय, महाप्रलय, ठीक है। जब ये ब्रह्मा जी की सृष्टि में ही नहीं है तो इसका प्रलय नहीं हो सकता। और ये ब्रह्मपुर कैसा है? बोले इसमें सभी जीवों की सभी कामनाएं निहित है। जो भी जिस कामना के द्वारा इस ब्रह्मपुर में आएगा, इस ब्रह्मपुर में निवास करेगा, उसकी वो कामना 1,00,000% पूरी होगी, ये तैत्तिरीयोपनिषद कहता है। मित्रों, उपनिषद में वृक्ष के बारे में कोई अधिक नहीं बताया, ज्यादा अधिक नहीं बताया, लेकिन उपनिषदों में ब्रज कमल कर्ण का रूप, मथुरा और मधुबन का वर्णन अवश्य आया है, कई जगह आया है। जैसे अथर्ववेदीय गोपालोत्तर तापिनी उपनिषद के एक प्रसंग में गांधर्वी अप्सरा जब ऋषि दुर्वासा ऋषि से पूछती है कि हे ऋषि, भगवान गोपाल कृष्ण के निवास स्थान के बारे में मेरी जिज्ञासा हो रही है, मैं जानना चाहती हूँ, आप कृपा करके मुझे बताइए। तब ऋषि दुर्वासा गांधर्वी से कहते हैं, देवी मैं आपको ब्रह्मदेव और नारायण का वो संवाद सुनाता हूँ। दैव गति से जब भगवान नारायण ब्रह्मदेव को ये बता रहे थे, उस समय मैं भी वहां पर था। उसी कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सहोवाच तम ही नारायणो देवः सकाम्यामेरोः श्रृंगे यथा सप्तपुर्यो भवन्ति तथा निष्काम्याः सकाम्या भूगोलचक्रे सप्तपुर्यो भवन्ति तासां मध्ये साक्षात ब्रह्मपुरी हीति। भगवान नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मदेव, मेरे इस परम वैकुंठ में सभी भोगों को देने वाली सप्तपुरी विराजमान हैं। वैसे ही पृथ्वी पर भी भोग और मोक्ष को देने वाली अयोध्या, काशी आदि सप्तपुरी विराजमान है। लेकिन हे ब्रह्मदेव, उन सातों पुरियों में जो गोपालपुरी मथुरा है वह ब्रह्मात्मक और ब्रह्म प्रकाशक होने से साक्षात ब्रह्म रूप है। यथा ही सरसी पद्मस्तिष्ठति तथा भूम्यां तिष्ठति चक्रेण रक्षिता ही मथुरा तस्माद् गोपालपुरी भवति। और हे ब्रह्मदेव, ये गोपालपुरी पद्म के ऊपर भूमि पर विराजमान है। इसकी रक्षा मेरा चक्र सुदर्शन अहर्निश करता रहता है। मित्रों, अब आपको हम पाणिनि अष्टाध्यायी के अनुसार बताएंगे, इसलिए इस वृक्ष का कभी भी नाश नहीं होता। मेरा चक्र सुदर्शन अहर्निश इसकी रक्षा करता रहता है। जहां पर ज्ञान अन्वेषण करता है
जहाँ पर बार बार ज्ञान पर रिसर्च होता है, इसीलिए वो गोपालपुरी मुझे प्रिय है। मित्रों, आगे भगवान नारायण ब्रह्मदेव को बताते हैं मथुरा के बारे में। भगवान विष्णु कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, मध्यते तु जगत सर्वम ब्रह्म ज्ञानेन येन वा तत्सारभूतम यद्यस्याम मथुरा सा निगद्यते। अर्थात मध्यते तगद अनेन, इस विग्रह में मित्रों विलोडन मथन अर्थ वाली मंत्र धातु से उणादि कुरुच प्रत्यय करने पर सिद्ध होने से मथुरा शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। मथुरम ज्ञानम यस्यामस्तिसा। इस निरुक्ति में अर्ष आदिम्योच सूत्र 5-2-127 से अच प्रत्यय एवं अजाद्य तस्टाप सूत्र से टाप होने से मथुरा शब्द बनता है। अर्थात जहां ज्ञान का मंथन होता है, बार बार ज्ञान का अन्वेषण होता है। यह अन्वेषण कब कब हुआ? देखिए, ध्रुव को देवर्षि नारद कहते हैं, आप जाइए मथुरा में। ध्रुव, आज भी ध्रुव टीला है, वहां पर ध्रुव ने भगवान की आराधना की। उसके बाद च्यवन ऋषि यहाँ पर इसी मथुरा में आकर के आराधना करते हैं। उसके बाद श्री गर्गाचार्य जी ने यहाँ पर आराधना की, ज्ञान के अन्वेषण की। उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति के प्रिय शिष्य उद्धव जी ने भी इसी मथुरा में आकर के ज्ञान का अन्वेषण किया। मित्रों, ये दूसरा पार्ट है। मैं आपसे फिर कहता हूं, आपको कुछ भी इसमें सुझाव देना हो, कुछ भी कहना हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें सुझाव दे सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, तीसरे पार्ट को हम कल बताएंगे आपको।